दोस्तों, मैं हूँ रामचंद्र और उपस्थित हूँ आपका अपना ही चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, मैं आजकल आप लोगों को बराबर दुनिया के तमाम क्रूर बर्बर तानाशाहों के बारे में जानकारी देते आ रहा हूँ। आज के इस सिलसिले में मैं आपको दिल्ली सल्तनत के तत्कालीन शासक मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताऊंगा। तो हाँ दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे तानाशाह के बारे में बताने जा रहा हूँ, शायद जिसके के बारे में आप लोग सबने सुना होगा। वह दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिए। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म 1290 दिल्ली सल्तनत में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1324 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक व्यापक साहित्यिक, धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा प्राप्त की थी। जी हाँ दोस्तों, उसने बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की थी। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत से सुधार करने की कोशिश भी की, परंतु सफल नहीं हो सका। वह विवादास्पद शासकों में से गिना जाता है। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य विस्तार के लिए एक विशाल सेना बनाए रखी, जिसके लिए उसे अपनी प्रजा को अधिक कर भार थोपना पड़ा। अत्यधिक कराधान के बोझ से किसानों ने अपने व्यवसाय बदल दिए, करों का भुगतान नहीं कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन की कमी और अराजकता पैदा हो गई। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा शुरू किया, जो तांबे का था, पर उसका मूल्य उसने चांदी के बराबर रखा, जो आर्थिक अराजकता का कारण बना। फिर उसने राज्य कोष से सोने चांदी देकर तांबे का सिक्का वापस लिया, जिससे आर्थिक हानि हुई। दोस्तों, विशाल सेना पोषण और आर्थिक अराजकता के कारण राज्य को जो नुकसान हुआ, भरपाई के लिए वह गंगा और यमुना जलाद पर कर बढ़ाता है। करों के अधिक बोझ के कारण किसान खेती छोड़ चोरी डकैती में लग जाते हैं। इस परिस्थिति से निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कठोर कदम उठाए, जिससे बहुत धन का नाश हुआ। उसने समय में बहुतों पर उसके शासनकाल में बहुतों बार अकाल का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को अपना गलती का एहसास हुआ और उसने सभी को अपने घरों में पुनर्बहाल करने के लिए उन्हें सहायता ऋण प्रदान की। इसके बावजूद भी उसे पागल शनकी के रूप में ही जनता ने सदैव देखा। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का इससे भी शनकी और बर्बरता तब और देखा गया जब उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दोस्तों, उसके सनक की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है यह घटना। उसके द्वारा दिल्ली से राजधानी तुगलकाबाद ले जाने की है। उसने अंधों, लूलों, लंगड़ों, यहाँ तक कि बिल्ली कुत्तों सहित 60,000 स्त्री पुरुषों और बच्चों को बोरिए बिस्तर सहित दिल्ली से 600 मील दूर दौलताबाद जाने के लिए विवश कर दिया। दिल्ली को छोड़ने से पूर्व उसने वहाँ के सभी घरों में आग भी लगवा दी। जी हाँ दोस्तों, उसने दिल्ली में सारे घरों में आग लगवा दी। 40 दिन की इस विकट यात्रा में हजारों लोग भूख, प्यास एवं थकान से काल के गाल में समा गए। जी दोस्तों, फिर 15-16 साल बाद उसने दौलताबाद में भयंकर अकाल पड़ने पर वह पुनः अपनी राजधानी दौलताबाद से संपूर्ण प्रजा सहित उठकर दिल्ली ले आया। इसलिए इसे शनकी और बर्बर तानाशाहों में गिना जाता है। इसी की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। दोस्तों, इस बर्बर तानाशाह की मृत्यु 20 मार्च
1351 में हुआ। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे और आप लोगों के समक्ष ताज़ा अपडेट, नई जानकारी आपको देता रहूं। धन्यवाद।